उनका मिजाज जो है ना, मुझे तो ये लगता है वो राजनीति में गलत आ गए। बदमाशी करने का उनको ज़्यादा शौक है, जो इस तरह से लोगों को धमकाना। मानस साहब का सवाल है, उनका फीडबैक ये रहा है कि पिछले 10 साल से उन पर कई लगभग 40 से ज़्यादा जो आरोप लग चुके हैं और अभी लगभग पिछले 3 दिन से पूरा देश उनको 40 आरोप लग चुके हैं। 40 से ज़्यादा उन पर संगीन आरोप हैं। आप देखिए चुनाव के दौरान की कई वीडियो वायरल हुई है, एक बड़े मियाँ खड़े होकर उनसे सवाल कर लेते हैं पानी को लेके, उनको धमकाने लगते हैं। तो खाली अमानत साहब नहीं, आम आदमी पार्टी में लगभग 50 से ज़्यादा प्रतिशत ऐसे नेता हैं जो कि जेल जा चुके हैं और उन पर बहुत संगीन आरोप हैं। नमस्कार दोस्तों, ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान लगातार 3 दिन से गायब है। लगातार उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस रेड कर रही है। मैं इस समय ओखला में हूँ, तमाम लोग यहाँ पर हैं जो ओखला के रहने वाले हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मसला है आखिर जा क्या रहा है, गलती किसकी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शहजाद अली है। शहजाद जी, ये जो मामला है, विधायक गायब है, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए एक चीज़ समझिए आप, लगातार 10 साल से यहाँ विधायक अमानतुल्लाह खान बने थे। इस बार भी जनता ने उन्हें यहाँ से जिताया है और इलाके में डेवलपमेंट विकास को छोड़कर जो उनका एक मिजाज है लोगों को धमकाने का, काम तो डेवलपमेंट विकास का होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन उनका जो मिजाज है वो मिजाज है बदमाशी का, धमकाने का लोगों को। अगर कोई विकास को लेके भी उनसे बात करता है तो उसमें भी धमकाते हैं। इसी तरह से परसों जो विधायक का काम तो विकास का होता है, धमकाने का थोड़ा ही होता है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, आप समझिए वो मिजाज में प्रवृत्ति, उसी प्रवृत्ति के वो आदमी है। मैं लगातार सवाल उठाता हूँ इलाके से, तो वो उनके लोग हमें भी कई बार धमकाते हैं। फ़ोन को भी धमकाते हैं? हाँ धमकाते हैं, फ़ोन नए नए नंबरों से फ़ोन आ जाता है, धमकाते हैं। वो मिजाज है। लेकिन अब ये बताइए आप, परसों जो वहाँ पे क्राइम ब्रांच की टीम पहुँची है, एक घोषित जो दोषी है जिसको कोर्ट ने पीओ डिक्लेयर कर रखा है, और क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ जाती है पकड़ने के लिए, बटला हाउस में, अल-तक़वा मस्जिद के पास में। जब उसको वहाँ वो पकड़ने जाती है, विधायक जी वहाँ वो क्राइम ब्रांच की टीम के साथ में भी धक्का मुक्की, खेचमतानी, हाथापाई, और उसको वहाँ से वो भगाने की कोशिश होती है। जो शावेज़ जिसका नाम है, एक एफआईआर में उसको बेल मिल चुकी है, एक अभी भी वो एक एफआईआर में पीओ है। अच्छा है। स्टिल वो कह रहा है कि नहीं मेरे पास तो ऐसा केस नहीं है, वो नहीं है, मैं तो जमानत पे हूँ, या इस तरह से सफाई देने की कोशिश की है। कोर्ट की डिटेल है। ये ऑर्डर पकड़ना है, ये ऑर्डर है, आप ऑर्डर निकलवा लेना। ये 20/1/2025 का। अच्छा, ये जनवरी का ही है? हाँ ये रहा, इसमें लिखा हुआ भी है रहा। अच्छा, तो ये तो जो सफाई उसने आज दी है, तो वो सफाई भी एक्यूज शावेज खान इज ऑलरेडी पीओ। वो दूसरी एफआईआर है जिसमें उसको बेल मिली। अभी खेल हो रहा है। ये रहा ना सामने, मैं तो आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ कोर्ट का। तो आप समझिए विधायक का काम इलाके के डेवलपमेंट, इलाके के मुद्दों पे आवाज़ उठाना होना चाहिए, सही काम के लिए आवाज़ उठाना होना चाहिए, या बदमाशों को जो है ना, जो इलाके के अंदर बदमाशी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, किसी भी तरह से लोगों को परेशान कर रहा है, उसको बचाने का काम होना चाहिए। विकास करना चाहिए। विधायक का काम क्या है? उसको लेकर ही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। अब वो भागे फिर रहे हैं, छुपे फिर रहे हैं, समझ रहे? वांटेड के चक्कर में अब विधायक जी खुद वांटेड बन गए। हाँ, ये भी बात ठीक कह रहे। दूसरे अपराधी को छुपाने के चक्कर में खुद जान बचानी मुश्किल, खुद वांटेड बन गए। उन्हें जीतने के बाद इलाके के डेवलपमेंट मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी, काम करना चाहिए था। 10 साल से यहाँ की जनता पानी के लिए तरस रही है। आज भी खरीद कर पानी पीती है। 30 रुपये कैन, 40 रुपये कैन, 50 रुपये कैन। हॉस्पिटल हमारे इलाके में नहीं है कोई सरकारी, एक भी स्कूल नया नहीं बना है, पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, महिलाओं के लिए 10 लाख की आबादी में एक भी जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, सड़कें आज भी टूटी पड़ी हैं चारों तरफ, आज भी जाके देख लीजिए आप, कूड़ेदान के लिए लोग रो रहे हैं आज भी। तो इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आप वहाँ जाकर जो है ना, ये तो काम एजेंसी का है, क्राइम ब्रांच अपना काम कर रही है, दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। अब कोई अगर गुंडागर्दी, मारा मारी या कुछ भी करेगा, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेगा, कोई संगीन धाराओं पे किसी पे मुकदमे चल रहे हैं, तो उसको दिल्ली पुलिस का काम है पकड़ने का। वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। इसमें बीजेपी क्या कर रही है? ये तो एजेंसी का काम है। ये सिंपैथी अब नहीं मिलेगी। उनके गुरुजी केजरीवाल जो है ना, वो भी, उनके पास भी यही लाइन थी, बीजेपी मुझे नहीं करने दे रही, ये नहीं करने दे रही। एमसीडी में जब वो नहीं थे, एमसीडी में आने के बाद देखिए यहाँ हमारे इलाके में कितने बड़े लेवल पे डेमोलेशन ड्राइव हुई है, लगातार बिल्डिंगों को तोड़ा गया है, तोड़ के यहाँ पे जो उस एक बड़ा तबका है जो जिसको स्टे माफिया जो है, लोगों की कंप्लेंट डालकर वो वसूली करता है,
उस पर कभी आज तक उन्होंने, विधायक जी ने एक सवाल भी अगर उठाया हो, मुंह से आवाज़ नहीं निकली। तो इलाके के मुद्दों पे वो बात नहीं करते। आप समझिए, उनका मिजाज जो है ना, मुझे तो ये लगता है वो राजनीति में गलत आ गए। बदमाशी करने का उनको ज़्यादा शौक है, जो इस तरह से लोगों को धमकाना। अब क्राइम ब्रांच के लोग आ रहे हैं, उनको भी वो धमकाना, धक्का मुक्की, ये क्या क्या मतलब है इसका? एक चुनाव से एक दिन पहले के आप देखिए वो वीडियो वायरल हुई है, जब एसएचओ नरपाल जी वहाँ पे वो जाते हैं तो वो वहाँ से भी उसको पुलिस वालों को कैसे खींच के पीछे करते हैं। तो ये एक चुने हुए विधायक का ये काम नहीं है। तो बार बार कई केस पिछले 15-20 दिन में ही कई केस आ गए हैं। मैं बता रहा हूँ ना, उनका मिजाज समझिए। हमारे यहाँ जो है एक कौल है, मतलब एक ये हदीस है कि हज़रत अली का कौल है कि इंसानी फितरत बदलती नहीं है। आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो। पहाड़ अपनी जगह से इधर से उधर हो सकता है, लेकिन इंसान की फितरत नहीं बदलेगी। तो विधायक अमानतुल्लाह खान की जो फितरत है, वो मिजाजन जो उनका एक स्वभाव है, वो स्वभाव यही है। इसीलिए इलाके में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। गलत चीज़ों पे लोगों के साथ में वो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या नॉर्मल आदमी हो। आप देखिए चुनाव के दौरान की कई वीडियो वायरल हुई है, एक बड़े मियाँ खड़े होकर उनसे सवाल कर लेते हैं पानी को लेके, उनको धमकाने लगते हैं। विधायक कह रहे हैं कि विकास नहीं करता, धमकाता ज़्यादा है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपने जो उसके बुनियादी सवाल हैं वो उस पर बात करे। ओखला का इतिहास ये रहा है कि यहाँ पर जो लोग पुराने लोग हैं वो बताते हैं, और हम लोगों ने भी शुरू में ये देखा है कि ना यहाँ पर कभी पानी की कमी रही, ना किसी ने टूटी सड़कें देखी, ना यहाँ पर जो इतना आप धूल उड़ रही है आपने यहाँ देखा, ना ये आप देख रहे हैं सड़क पर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, ढलान से लेकर आप 9 नंबर तक चले जाइए, लेकिन किसी के साथ पहले ये प्रॉब्लम नहीं होती थी। आज हालात ये हैं कि अगर एक स्कूल की बस रुक जाए तो कम से कम आधा घंटा 40 मिनट के लिए जाम लग जाता है। विधायक जीते ना, अमानतुल्लाह खान जीते फिर से यहाँ पर। नहीं, अमानतुल्लाह खान साहब जो जीते हैं वो देखिए केजरीवाल जी की पार्टी से, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी दिल्ली में ख़त्म हो चुकी है, पंजाब में ख़त्म होने की कगार पर है, तो उनका जो भविष्य है वो कांग्रेस से भी बुरा है। ज़ीरो चले जाएंगे वो आने वाले 10-15 साल में। लेकिन हम यही कह रहे हैं कि पार्टी से पहले जो है लोकतंत्र में जो है लोगों के सवाल हैं, जो बुनियादी सवाल हैं, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आप टीवी पर भी देखिए, अमानतुल्लाह खान चल रहा है, बीजेपी चल रहा है, एमआईएम चल रहा है, लेकिन हम ये कह रहे हैं हम जो लोगों के, जो गरीब लोगों के जो अधिकार हैं वो हमें कब मिलेंगे? हमें पक्की सड़कें कब मिलेंगी? हमें दो टाइम की रोटी कैसे मिलेगी? रोज़गार कैसे मिलेगा? विधायक जी नहीं करते काम यहाँ पर। अगर विधायक जी या फिर आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम करती है तो आज उनकी 22 सीटें नहीं होती। मैं समझता हूँ आज उनकी फिर 62 सीटें होती। नहीं, आम आदमी पार्टी में लगभग 50 से ज़्यादा प्रतिशत ऐसे नेता हैं जो कि जेल जा चुके हैं और उन पर बहुत संगीन आरोप हैं। तो मैं इसमें कोर्ट का सम्मान करता हूँ। अगर कोर्ट उनको कोई भी सज़ा देगा तो हम कोर्ट के साथ हैं, लेकिन हाँ, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर अमानत साहब ने कुछ किया है तो उनको सज़ा होनी चाहिए, और अगर नहीं किया है तो मैं समझता हूँ बेकसूर किसी को अंदर नहीं डालना चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। नहीं, आप समझिए इसमें राजनीति कहाँ है। परसों तरसों का जो ये केस है, आप समझिए, क्राइम ब्रांच अपना आती है अपने काम करने के लिए, कोर्ट का आदेश है, ये ऑर्डर मैंने आपको दिखाया है, उसमें पीओ डिक्लेयर हैं। प्रोक्लेम ऑफेंडर जो होता है, घोषित अपराधी, तो वो क्लियर है, वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। अब अगर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच वहाँ जाकर उसको पकड़ने के लिए जाती है, तो विधायक को तो उल्टा करना चाहिए था कि उसको वहाँ पे सरेंडर करवा के और उसको जो भी उस पर कानून उस पर एक्शन ले वो ले। वो कानून और दिल्ली पुलिस का काम है। ये थोड़ा ही होना चाहिए कि वहाँ क्राइम ब्रांच के साथ में, टीम के साथ में जो भी वहाँ अधिकारी धमकी दी सुनने हैं, उनको धमकाना है, उनके साथ हाथापाई खींचमतानी करना है, ये नहीं होना चाहिए। इससे हमारे इलाके की छवि भी खराब हो रही है। यहाँ इस इलाके के अंदर मतलब मोटा मोटी 7.5-8 लाख की जो भी आबादी है, 4 लाख के आसपास यहाँ पे वोटर्स हैं। तो यहाँ सारे लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं, शरीफ लोग रहते हैं, यहाँ पे कारोबारी लोग रहते हैं, जॉब करने वाले लोग रहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, बेहतरीन हॉस्पिटल यहाँ पर है, लेकिन चंद लोगों की वजह से इलाका बदनाम होता है। अब अगर कोई क्राइम कर रहा है, संगीन धाराओं पे मुकदमे चल रहे हैं, पीओ डिक्लेयर है, तो उसमें फिर एक जो विधायक हो या कोई पार्षद हो या एमपी हो, कोई भी हो, उसका फ़र्ज़ क्या बनता है? उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो कानून के काम में बाधा ना डाले, सम्मान करे और उसको कहे आप बिल्कुल इसको लेकर जाएं। जो भी अपराधी को संरक्षण देना तो बहुत गलत बात है ना एक विधायक का। मैंने आपको क्या बताया, भारत में अपना एक कोर्ट है। कोर्ट अगर अपना काम कर रहा है तो मुझे लगता है सिर्फ अमानत साहब ही नहीं, भारत के 140 करोड़ जो लोग हैं उनका ये अधिकार है कि आप एजेंसियों को सहयोग करें, उनका साथ दें, और अगर आप दोषी हैं तो आप जेल में जाएंगे, और अगर आप दोषी नहीं हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको जेल के अंदर नहीं डाल सकती। जहाँ तक अमानत साहब का सवाल है,
उनका फीडबैक ये रहा है कि पिछले 10 साल से उन पर कई लगभग 40 से ज़्यादा जो आरोप लग चुके हैं और अभी लगभग पिछले 3 दिन से पूरा देश उनको 40 आरोप लग चुके हैं। 40 से ज़्यादा उन पर संगीन आरोप हैं। सिर्फ उन पर ही नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के, मैंने आपको बताया 50% से ज़्यादा ऐसे लीडर्स हैं जो कि जेल जा चुके हैं, कोई शराब के घोटाले में, कोई फंडिंग में। आप इसमें केजरीवाल जी भी हैं, सिसोदिया जी भी हैं, जैन साहब भी हैं, अमानत साहब भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, इनके चक्कर में हो क्या रहा है, जो एक आम आदमी है, जो हमारे जैसे गरीब लोग हैं, जो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं, उनके जो बुनियादी सवाल हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो गए हैं। हमारा सवाल ये है कि आप यार इतने आरोप अगर हैं, 40 से ज़्यादा आरोप 10 साल में हैं, तो फिर लोगों ने चुना क्यों उनको? अब समझिए मेरी बात, अभी जो पार्टी जो विधायक केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी क्या कहकर आए थे दिल्ली में? भ्रष्टाचार को हम जो है ना मुक्त करेंगे, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, लोकपाल बिल लेकर आएंगे, सारी बातें करी थी ना। बड़े घर में नहीं रहेंगे और छोटी गाड़ी से चलेंगे, बड़ी गाड़ी से चल रहे थे वो। शीश महल बनाया उन्होंने रहने के लिए। भ्रष्टाचार में वो खुद लिप्त हैं, उनके मंत्री लिप्त हैं, जेल में भी गए, वो खुद भी जेल में गए। इसी तरह से उनके विधायक अमानतुल्लाह खान जो इस बार भी जीते, वो भी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप देखिए यहाँ पे विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ, वक्फ बोर्ड के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। दिल्ली के अंदर दिल्ली वही हैंडल कर अहम मैं जानकारी आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर सरकार आम आदमी पार्टी की आने से पहले, यानी 11-12 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली के अंदर 600 कब्रिस्तान होते थे। 600 में से आज घटकर सिर्फ 86 रह गए हैं। तो ये कहाँ चले गए? 114 कब्रिस्तान सरकार जो है केजरीवाल साहब की और इधर वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन रहे हैं, इनकी मिली भगत करके आपस में बेच खाए सब। अच्छा, कब्रिस्तान ही बेच दिए? सारे बेच खाए। लाल मस्जिद का जीता जागता एग्जाम्पल सामने है, उत्तम नगर आप जाइए, वहाँ का जीता जागता एग्जाम्पल सामने। निज़ामुद्दीन के पीछे एक लाल मस्जिद है, उसके पीछे कब्रिस्तान होता था 1857 का। 1857 का कब्रिस्तान, आज वहाँ बिल्डिंग बन गई है। वह बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान थे, दिल्ली में सीएम जो है ना अरविंद केजरीवाल थे। तो आप देखिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे आवाज़ लेकर कि जी सब चोर हैं, हम ईमानदार हैं, सब मिले हुए हैं जी। ऐसा ही था ना। ये नोटंकी, लंबी लंबी शर्टें पहन के, गले में मफलर डाल के, 10 रुपये का 5 रुपये का पेन लगा के, खांस खांस कर, चप्पल पहन कर, ऐसा दिल्ली की जनता को ठगा है, ऐसा बेवकूफ़ बनाया है कि विकास के नाम पे तो ज़ीरो है। आज जमुना के हालात देख लो, पूरे कितनी गंदी है, साफ़ नहीं हुई। कोई किसी मुद्दे पे वो खरे नहीं उतरे, पानी नहीं दे पाए। हमारी विधानसभा जो है रोज़ कम से कम 3-4 करोड़ रुपए का पानी पीती है खरीद कर। तो ठीक उसी तरह से जो विधायक अमानतुल्लाह खान है, वो भी अपने गुरुजी की कॉपी करते हैं। जैसे वो झूठ बोलते हैं, ऐसे ही वो झूठ बोलते हैं। बात उनको करनी चाहिए इलाके में विकास पे, इलाके के डेवलपमेंट पे। 100 करोड़ रुपए आने के बाद भी हमारी विधानसभा में टूटी सड़कें पड़ी हैं, पानी ही नहीं है इलाके में। कूड़ेदान से हम लोग परेशान हैं। पहले ये दोष देते थे कि जी भाजपा है एमसीडी में, अब ये खुद बैठे हैं। और आपका ये BSES में केजरीवाल जी के अंडर में आती है। मीटर लगाने के नाम पे यहाँ लाखों रुपए की जबरन वसूली होती है आम नागरिक से। अच्छा, इसमें भी खेल कर रहे हैं। मीटर है, बिजली का मीटर घर में लगाने के लिए जो नॉर्मल फीस है वही तो ली जाएगी, वो अंडर टेबल उससे वसूली की जाती है। घर में मीटर लगेगा तो उसके लिए आपको 50,000 रुपये, लाख रुपए देंगे तब लगता है। तक की लोगों ने शिकायत करी है कि ओखला के अंदर जब किसी का मीटर लगता है तो 1.5 लाख, 2 लाख, मैक्सिमम 2.5 लाख तक लोगों ने लिए हैं। मीटर लगाने के लिए? बिल्कुल सर। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में जो 2 करोड़ 3 करोड़ लोगों के साथ जो धोखाधड़ी हुई है कि बिजली फ्री और 200 यूनिट माफ़, लेकिन आप लगभग एक इंसान से जब 2 लाख रुपये मीटर लगाने के लेते हैं तो लगभग आप उससे 20 से 25 साल का तो बिजली का वैसे ही ले लेते हैं। तो इस देश में हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि फ्री के नाम पर पहले वोट लिए जाते हैं, सरकार बनाई जाती है, फिर जो गरीब जनता होती है उससे धीरे धीरे इस तरह से लूटा जा रहा है कि जनता को पता ही नहीं चल रहा है। जैसे कि केजरीवाल जी है कि फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री मेट्रो, फ्री बस, लेकिन हमने जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि सर इस देश में आम नागरिक को कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर नागरिक को कुछ मिल रहा है तो धोखा मिल रहा है, और इसीलिए ये देश बहुत पीछे जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि धोखा मिल रहा है, काम नहीं कर रहे विधायक जी, धमका रहे हैं, बदमाशी ज़्यादा कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। कौन से है? अमानतुल्लाह खान। नहीं, हमें तो किसी को धमकाते हुए नहीं देखा यहाँ पर। तो पुलिस वालों को धमका दिया उन्होंने? नहीं, उस मैटर का मुझे पता नहीं है, लेकिन आम जनता को हमने तो कभी नहीं, पुलिस वाले के साथ ही बोल दिया यहाँ से बच के नहीं जाओगे। नहीं, उसका मुझे नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे आइडिया नहीं है क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन आम जनता को तो नहीं। और जैसे भाई बोल रहे हैं कि लूटा जा रहा है और 200 यूनिट जो थी वो फ्री नहीं है, तो मुझे लगता है जिसकी मीटर के नाम पर, लगवाने के नाम पर 2-2 लाख लिए जा रहे हैं। किससे लिए? किससे लिए? ये कह रहे किससे लिए? इनको जानकारी नहीं है।
जानकारी का भाव है। एक तो जानकारी के लिए ही मैंने सवाल किया कि किससे लिया। मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे कि दिल्ली में शराब बांटी गई, तो अब जब शराब जो बांटी जाती है तो किसी का नाम लिखकर या आधार कार्ड देखकर नहीं बांटी जाती, शराब बांटी जाती है। इसी तरह से ये मीटर लगवाने गए थे, इनसे 50,000 रुपये मांग रहा था वो मीटर लगाने के। ये तो वीडियो घर के किसी भी यहाँ मीटर का आप सर्वे कर लीजिए ना, आम आदमी मीटर नहीं लगवा पा रहा अपने घर में, लगवाने के नाम पे उसे पैसे देने पड़ रहे हैं। जबकि केजरीवाल एमसीडी में भी हैं, दिल्ली में से तो चले गए, दिल्ली में भी थे, और आपका जो BSES है वो भी उनके अंडर में आती है। अब तो थी देगा एक आम नागरिक, भाई आप बताएं वो फीस क्यों देगा? वो फीस देगा ना, जो एक फीस है गवर्नमेंट की, वो 5,000 है 7,000 है, वही तो देगा। 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए क्यों देगा? ये तो वसूली कमिश्नर मांग वसूली की जा रही है। नहीं, वो उसमें ये देखना चाहिए कि क्यों दिए जा रहे हैं। अगर ऐसा है कि दे रहा है कि क्या रीज़न है, अगर वो आदमी जेन्युइन है जिसका मीटर लग रहा है और सही प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि पैसे देने की कर रहा नहीं कर रहा, अगर पैसे लेके प्रोटोकॉल पूरा कर रहा है तो वो भी गलत है ना, यही तो दिक्कत है वो ना। तो डेफिनेटली गलत है, लेकिन अगर उसमें कुछ कमी है तो वो जा क्यों रहा है? भाई किसी में गलत हो और पैसे देकर ठीक थोड़ी हो जाएगी, रिश्वत इसी तो ले जाती है, कमी निकाल कर। ठीक है, वो जो बोल रहे हैं उनको आइडिया होगा, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी का सही है, जो भी नियम हैं कानून है उनके अंडर में है, तो फिर नहीं होना चाहिए। और अगर पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने आई है, पुलिस के साथ ही बदतमीजी करने लगे, उसको धमकाने लगे, तो वो ठीक थोड़ी है। नहीं, अगर ऐसा है तो वो तो ठीक नहीं होना चाहिए। पुलिस को तो धमकाने का राइट किसी का भी जो नहीं है। कोर्ट से वांटेड है उसको ही आप बचाने क्यों जाएगा विधायक? नहीं, खैर उसका मुझे आइडिया नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है तो नहीं होना चाहिए। हाँ, आप क्या नाम है आपका? साजिद मजीद। आपको पता है विधायक वाला जो मामला है यहाँ पर, जी पूछिए। क्या जो विधायक पर आरोप है कि उसने पुलिस वालों को धमका दिया, बच के नहीं जाओगे, अब विधायक फरार है? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है उसमें मुझे नहीं लगता है कि विधायक जी को इंटरफेयर करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव का अपना काम होता है, और आप विधानसभा का, आपको विधानसभा के लोगों ने विधायक बनाया, और आप विधानसभा के मसलों को छोड़कर आप एडमिनिस्ट्रेटिव में इंटरफेयर कीजिएगा, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। मुझे लगता है कि खासकर विधायक जी को इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर विकास पे, ओखला विधानसभा से आप ये देखिए तीसरी बार चुने गए, लेकिन आप हर तरफ जाइए, सड़कों का हाल बुरा है, आप नालों का हाल देखिए कितना ज़्यादा उसमें गंदगी है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है।